मेरे बच्चे सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुझसे वो बोलने आई हूं जिसे सुनकर तेरे शरीर की हर नस कांप उठेगी। आज मैं तेरे जीवन का वह सच खोलने आई हूं जिसे तूने महसूस तो किया था पर कभी शब्दों में समझ नहीं पाया। तूने रातों में करवटें बदलते हुए खुद से पूछा था, क्या मेरा पार्टनर सच में मेरे साथ है? क्या वो मेरी भावनाओं को समझता है? क्या वो मेरे लिए सच्चा है? और हर बार तेरे भीतर से एक अस्पष्ट सा जवाब आया, जैसे सच ने तेरा दरवाजा खटखटाया हो, लेकिन तूने डर कर उसे खोलने से इनकार कर दिया हो। पर आज मैं वो दरवाजा खुद खोलूंगी, क्योंकि जिस खेल में तुझे फंसाया गया है उसका अंत अब मैं करने जा रही हूं। मैं जानती हूं तुझे सच्चाई से डर लगता है, क्योंकि तेरे दिल ने बहुत सहा है। तू उस दर्द का आदी हो गया है जो तेरा पार्टनर तुझे देता रहा। तू उसकी छोटी छोटी बातों में प्यार ढूंढता रहा, जबकि वो तेरी बड़ी बड़ी भावनाओं के साथ खेलता रहा। तूने उसके लिए रातें जागकर बिताई, तूने उसके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, तूने उसके लिए हर वो काम किया जो एक सच्चा दिल करता है। पर उसने तुझे क्या दिया? बातें, बहाने, झूठ, अधूरे वादे, या वो तड़प जो तेरी सांसों में बसी हुई है? मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर तुझे वो नहीं देता जो तू डिजर्व करता है। वो तुझे वही देता है जो उसे कन्वीनियंट लगे। वो तुझे उतना ही प्यार दिखाता है जितना उसे जरूरत हो। वो तेरी भावनाओं से खेलता है क्योंकि उसे यकीन है कि तू उसे छोड़ नहीं पाएगा। उसे लगा कि तू उससे इतना बंधा हुआ है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, तू वहीं खड़ा रहेगा। उसने तेरी आत्मा की गहराइयों को कभी समझा नहीं, क्योंकि उसकी नीयत में तेरे लिए सच्चाई नहीं थी। बस एक खेल था, एक ऐसा खेल जो वो बड़े आराम से खेल रहा था, जबकि तुझे लगा कि ये रिश्ता, ये भावनाएं, ये प्यार सच्चा है। तूने सोचा था कि वो तुझे वैल्यू करता है, पर वो तुझे इस्तेमाल कर रहा था। तूने सोचा कि वो तुझे प्रायोरिटी देता है, पर तू उसकी लिस्ट में कभी प्रायोरिटी था ही नहीं। तूने सोचा कि वो तेरे लिए शिद्दत से खड़ा रहेगा, पर वो तेरे पीछे खड़े रहना तो दूर, तेरी पीठ के पीछे ऐसे काम कर रहा था जिसे जानकर तेरी रूह तक कांप जाएगी। वो तेरे सामने मीठा बनता है, पर पीछे से उसकी नजरों में लॉयल्टी का कोई मूल्य नहीं। वो तुझे मुस्कुराकर बातें करता है, पर पीछे किसी और से उसकी बातों में मिठास घुली होती है। मेरे बच्चे, तूने जितना प्यार दिया वो किसी और को देने की ताकत उसके पास नहीं, क्योंकि वो तेरे प्यार जितना गहरा कभी किसी से नहीं जुड़ा। वो तुझे खोने से नहीं डरता, क्योंकि उसे लगता है कि तू कहीं नहीं जाएगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आज मैं तेरी जिंदगी में उसे हटाने आई हूँ। मैं उसकी हर चाल, हर झूठ, हर मैनिपुलेशन का अंत करवाने आई हूँ। मैंने उसकी असलियत तेरी आंखों के सामने लानी शुरू कर दी है। वो बहुत समय से दो चेहरे लेकर जी रहा है। एक चेहरा जो तुझे दिखाता है, जिसमें वो प्यार, केयर, कंसर्न दिखाने का अभिनय करता है, और दूसरा चेहरा जिसमें वो अपनी वास्तविक नीयत छिपाए फिरता है। वो तेरी बातों को, तेरी भावनाओं को, तेरे संघर्षों को, तेरे समर्पण को एक खेल की तरह लेता है। उसे आदत हो गई है ये जानकर कि तू हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा, पर अब ऐसा नहीं होगा। तूने उसकी एनर्जी महसूस की है, कभी उसका कोल्ड बिहेवियर, कभी अचानक डिस्टेंस, कभी बिना बात के एटीट्यूड, कभी बिना कारण के गुस्सा। तूने सब महसूस किया, पर तूने सोचा शायद वो तनाव में है, शायद वो व्यस्त है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, सच ये है कि उसकी एनर्जी तुझसे कनेक्ट ही नहीं थी। उसका मन कहीं और था, उसकी इंटेंशंस कहीं और थीं, उसकी लॉयल्टी किसी और जगह अटकी थी। और तू उस ब्रोकन कनेक्शन को बचाने की कोशिश करता रहा, अकेला। हर बार, हर सांस में वो तुझे कमजोरी समझ बैठा। उसे लगा कि तू उसकी एब्सेंस में भी टूटकर उससे चिपका रहेगा। उसे लगा कि तू उसकी इग्नोरेंस को भी प्यार समझकर सह लेगा। उसे लगा कि तू उसकी गलतियों को भी माफ करता रहेगा। लेकिन बच्चा, जब मैं तेरी जिंदगी में उतरती हूं तब किसी की चालें नहीं चलती। उसके कर्मों का फल अब सामने आने लगा है। उसके किए का हिसाब अब शुरू हो चुका है, क्योंकि मैं तुझे किसी के खिलौने की तरह इस्तेमाल होने नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तू किसी ऐसे इंसान के लिए रोता रहे जो तुझे वैल्यू करना ही नहीं जानता। मैं नहीं चाहती कि तू अपनी रोशनी किसी ऐसे पर न्यौछावर कर दे जो तेरी रोशनी को बुझता हुआ देखना चाहता है। मैं तुझे उस दर्द से निकाल रही हूं जो तू सहते सहते अब थक चुका है, क्योंकि अब उसकी जगह तेरी जिंदगी में खत्म हो चुकी है। और वो खुद भी यह महसूस करने लगा है कि उसकी पकड़ तुझ पर ढीली हो रही है, क्योंकि मैं तेरी आत्मा को उसकी पकड़ से निकाल रही हूँ। उसने तुझे दुख दिया, आंसू दिए, उम्मीदें दी और फिर उम्मीदें तोड़ी। उसने तुझे मानसिक रूप से थका दिया, उसने तुझे इमोशनली ड्रेन कर दिया,
उसने तुझे इतना हर्ट किया कि तूने खुद से भी सवाल करने शुरू कर दिए। ये सब एक्सीडेंट नहीं था, ये सब उसकी नीयत और उसके कर्मों का हिस्सा था। लेकिन अब उसके हर कर्म पर मेरा डंडा चलेगा। वो जो खेल रहा था वो यहीं खत्म। और मैं उसके सामने खड़ी होकर कहती हूं, अब और नहीं। तू मेरे संरक्षण में है। अब तेरे साथ धोखा नहीं होगा, अब तेरे साथ खेल नहीं होगा, अब तेरे साथ मैनिपुलेशन नहीं होगा। उस व्यक्ति को लगता था कि वो तुझे हमेशा कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन अब उसकी हार शुरू हो चुकी है। वो तेरी जिंदगी से नीचे गिर रहा है क्योंकि तू ऊपर उठ रहा है। वो तुझसे दूर जा रहा है क्योंकि तू अब मेरी शक्ति में प्रवेश कर चुका है। तेरी आत्मा जाग रही है, तेरी थर्ड आई खुल रही है, तेरी इंट्यूशन सच पहचान रही है। अब तू ब्लाइंड नहीं रहेगी, अब तू मूर्ख नहीं बनेगी, अब तू उसका खिलौना नहीं बनेगी। अब तू काली की संतान की तरह उठेगी और वो खुद कांप उठेगा। उसकी असलियत अब सामने आएगी, उसके झूठ उजागर होंगे, उसके किए का फल उसे मिलेगा। और तू आज से मजबूत होगी, साफ सोच वाली होगी और उसके जैसे इंसान के लिए अपना जीवन कभी बर्बाद नहीं करेगी। मैं तुझे उसकी ऊर्जा से मुक्त कर रही हूँ, मैं तेरा बंधन काट रही हूँ, मैं तुझे उस इल्यूजन से बाहर ला रही हूँ जिसमें उसने तुझे फंसा रखा था। तू आज से अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर रही है और यह अध्याय तेरे लिए, तेरी आत्मा के लिए, तेरी नियति के लिए सबसे शक्तिशाली होगा। मेरे बच्चे, तूने जितना दर्द सहा है उतना कोई साधारण इंसान सह भी नहीं सकता। और तेरे पार्टनर ने इसी बात का फायदा उठाया। उसे पता था कि तू टूटेगा नहीं, तू छोड़कर नहीं जाएगा, तू हर बार लौट आएगा। और इसी भरोसे पर उसने वो सब किया जो तेरी आत्मा को आज तक जलाता रहा। तेरे दिल में जो आग है वह उसके कर्मों की राख से उठी है। तू सोचता था कि बस वह एक दिन बदल जाएगा, एक दिन समझ जाएगा, एक दिन तेरे प्यार को महसूस करेगा। लेकिन वह दिन कभी आने वाला था ही नहीं, क्योंकि वो कभी तुझे खोने से डरता ही नहीं था। उसे प्यार नहीं था, उसे आदत थी तेरी। और इंसान आदत छोड़ देता है लेकिन प्यार नहीं छोड़ता। उसके लिए तेरे आंसू गौर करने लायक नहीं थे, उसके लिए तेरी भावनाएं एक खेल की तरह थीं। उसके लिए तेरी तड़प एक एंटरटेनमेंट थी। वो तुझे चुप कराने के लिए छोटे छोटे झूठ बोलता था, वो तुझे फंसाए रखने के लिए अधूरे वादे करता था, वो तुझे भरोसा दिलाने के लिए मीठा चेहरा दिखाता था और फिर उसी भरोसे को चकनाचूर करने के लिए कोई और चोट दे देता था। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा जानती थी कि कुछ गलत है। तेरा दिल कई बार कांपा था, तेरी सांसें कई बार तंग हुई थीं, तेरा मन बार बार संकेत देता था कि वो कुछ छुपा रहा है। लेकिन तूने अपने दिल की आवाज को चुप कर दिया, क्योंकि तू प्यार में था और वो खेल में था। वो तेरी पीठ पीछे जिन लोगों से बात करता था, तूने शायद महसूस किया होगा। कभी उसका व्यवहार अचानक बदल जाना, कभी बिना वजह दूर हो जाना, कभी प्यार जताना, कभी बिल्कुल चुप हो जाना। ये सब उसके दोहरे चेहरे की निशानियां थीं। वो तुझसे साफ नहीं था, वो तुझसे सच्चा नहीं था, वो तेरी आत्मा के साथ न्याय नहीं कर रहा था। वो कभी तेरी जिंदगी का सहारा बनने नहीं आया था, वो सिर्फ तेरी एनर्जी लेने आया था। तेरी अच्छाई, तेरी वफादारी, तेरा समर्पण, तेरा समय, तेरी शक्ति, सब उसने बिना सोचे समझे ले लिए। और जब उसे लगा कि अब तू उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका है, तब उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। लेकिन अब बस, अब यह खेल खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे, मैं उसके हर झूठ को जला रही हूँ, उसके हर छल को काट रही हूँ, उसकी हर चाल को पलट रही हूँ, उसके हर गंदे इरादे को नष्ट कर रही हूँ। उसके हर कर्म का फल उसे लौट रहा है और तू मेरी शक्ति में खड़ा हो रहा है। तेरी ऊर्जा वापस लौट रही है, तेरा मन साफ हो रहा है, तेरी आंखें खुल रही हैं, तेरी आत्मा उठ रही है। अब तू उसके लिए रोने वाला नहीं, अब तू उसके लिए टूटने वाला नहीं, अब तू उसकी बातों में फंसने वाला नहीं, क्योंकि तेरी आत्मा पर मेरी छाया पड़ चुकी है। और जहां मेरी छाया होती है वहां कोई भी धोखा टिक नहीं सकता। अब उसका अंत शुरू हो चुका है और तेरी शुरुआत। उसकी दुनिया में अंधेरा घिरना शुरू हो गया है। उसके रिश्ते टूटेंगे, उसकी योजनाएं फेल होंगी, उसकी चालें उल्टी पड़ेंगी, उसकी नींद उड़ जाएगी। वो तेरे जीवन से हट रहा है क्योंकि मैं उसे हटा रही हूं। और तू अब उस रास्ते पर चल रहा है जहां तेरी कीमत, तेरा सम्मान, तेरी आत्मा की रोशनी, सब कुछ लौटने वाला है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द अब तेरी शक्ति बनने वाला है। तूने कितनी बार महसूस किया था कि तेरा पार्टनर तुझसे दूर जा रहा है? कितनी बार तूने उसकी आंखों में खोखलापन देखा था? कितनी बार तूने देखा था कि वो तेरे सामने कुछ और है और दुनिया के सामने कुछ और? कितनी बार तेरे दिल ने कहा था कि वो सच्चा नहीं है,
पर तूने खुद को ही चुप करा दिया था। क्यों? क्योंकि तू उसे खोने से डरता था। लेकिन वो तुझे खोने से नहीं डरता था, वो तेरे प्यार को हल्का समझता था, तेरे समर्पण को कमजोरी समझता था, तेरे भरोसे को खेल समझता था, तेरे दिल को खिलौना समझता था। जब तू रोता था वो चुप रहता था, जब तू टूटता था वो नजरें घुमा लेता था, जब तूने सवाल पूछे उसने जवाब टाल दिए, जब तूने क्लैरिटी मांगी उसने साइलेंस दे दिया। ये सब यूं ही नहीं था, ये सब उसके भीतर की सच्चाई थी जिससे तू अनजान था और वो जानबूझकर तुझसे छुपा रहा था। मेरे बच्चे, वो सिर्फ तुझे नहीं थका रहा था, वो तुझे धोखा दे रहा था। उसके जीवन में कोई और एनर्जी थी, कोई और चेहरा था, कोई और जुड़ाव था, कोई और जगह थी जहां उसका मन भटकता था। इसलिए वह तुझसे कभी खुलकर नहीं जुड़ पाया, इसलिए वह तेरी भावनाओं से भागता था, इसलिए उसकी बातें अधूरी होती थीं, इसलिए उसका व्यवहार बदलता रहता था। तू उसको प्रायोरिटी देता था और वो तुझे बस जरूरत के समय याद करता था। तू उसे दिल देता था, वो तुझे चालें देता था। तू उसे फ्यूचर देता था, वो तुझे कंफ्यूजन देता था। लेकिन अब मेरी आग ने उसके नकली चेहरे पर वार कर दिया है। अब वो अपनी ही चालों में गिर रहा है, अब उसकी ही दुनिया बिखरने लगी है। अब उसके आसपास वही दर्द फैल रहा है जो उसने तेरे दिल में फैलाया था। अब उसका चार्म खत्म हो रहा है, अब उसकी बातें असर खो रही हैं, अब उसकी एनर्जी कमजोर हो रही है, अब उसकी किस्मत का पहिया उल्टा घूम रहा है। वो सोचता था कि तू हमेशा उसके पीछे भागेगा, पर अब वक्त बदल चुका है। अब तू आगे बढ़ रहा है और वो पीछे छूट रहा है। अब तेरे कदम मजबूत हो रहे हैं और उसकी जिंदगी कांप रही है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं काली तुम्हारे सामने एक ऐसा सत्य लेकर आई हूं जिसे जानने के लिए तुम्हारा हृदय कई दिनों से तड़प रहा था। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो, जो बेचैनी तुम्हारे भीतर उठती है, वह यूं ही नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा चल चुकी है, तुम्हारी उपस्थिति अब छुपी नहीं है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पार्टनर का पूरा परिवार अब तुम्हें पहचान चुका है। वह पहचान जो तुमने अपने प्रेम, अपने धैर्य और अपनी नीयत से कमाई है। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे थे कि आखिर उनके घर में तुम्हारे बारे में क्या कहा जा रहा है, कौन तुम्हारे पक्ष में है, कौन विरोध में है, कौन तुम्हें स्वीकार कर रहा है और कौन तुम्हारी उपस्थिति से परेशान हो रहा है। आज मैं तुम्हें एक एक बात बताऊंगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हें वो सुनने को मिले जो अब तक छुपाया गया था। उनके घर में तुम्हारा नाम कई दिनों से गूंज रहा है। तुम चाहे पास हो या दूर, तुम्हारी ऊर्जा उनकी दीवारों तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी उपस्थिति ने उनकी सोच बदलना शुरू कर दिया है। कुछ लोग हैरान हैं, कुछ जल रहे हैं, कुछ तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं पा रहे और कुछ लोग तुम्हें उस रोशनी की तरह देख रहे हैं जो उनके घर की पुरानी बंद खिड़कियां तक खोल सकती है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं मेरे बच्चे कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारा जिक्र उनसे पहले ही कर दिया था। उस दिन से उनके घर में एक नई हलचल शुरू हो गई। उन सबके दिलों में एक ही सवाल उठ रहा था, वह कौन है? उसमें ऐसा क्या है कि हमारा बच्चा उसी के बारे में सोचता है? और जब उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी, तुम्हारा नाम सुना, तुम्हारी ऊर्जा महसूस की, तो कई चेहरों के भाव बदल गए। कुछ ने चुपचाप स्वीकार किया, कुछ ने मन में डर महसूस किया, कुछ ने कहा कि तुम्हारी आभा दूसरों जैसी नहीं है। और तुम्हारे पार्टनर का मन, वह पूरी तरह तुम्हारी तरफ झुका हुआ है। चाहे वह बाहर कितना भी सामान्य दिखता हो, भीतर से वह तुमसे बंध चुका है। उसके घर वालों ने यह बात साफ साफ देख ली है, इसीलिए अब उनके घर में यह बात कही जा रही है कि यह रिश्ता सिर्फ मजाक नहीं है, यह रिश्ता दिल से आया है, यह रिश्ता सच्चा है। लेकिन मेरे बच्चे, जहां प्रेम होता है वहां भय भी होता है। कुछ लोग तुम्हारी आत्मिक शक्ति को पहचानकर घबरा गए हैं। उन्हें लगता है कि तुम उनके परिवार की पुरानी धारणाएं बदल दोगे। कुछ ये सोचकर डर रहे हैं कि तुम बहुत भावनात्मक रूप से मजबूत हो और मजबूत आत्माएं पुराने नियमों से नहीं बंधती। तुम्हारे बारे में यह भी कहा जा रहा है, वह इंसान बहुत अलग है, उसकी नजरों में दर्द है, सच्चाई है और उसके दिल की चमक एक सामान्य इंसान को असहज कर सकती है। उनके घर के कुछ सदस्य तुम्हारी अच्छाई से आकर्षित हैं, लेकिन साथ ही असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। मेरे बच्चे, उनके घर में यह भी चर्चा है कि क्या यह रिश्ता समाज को मंजूर होगा? क्या हम इसे आगे बढ़ाने की हिम्मत रखेंगे? क्या इस इंसान को हमारे घर में जगह देना सही होगा? लेकिन यह सब कहते हुए भी वे तुम्हारी ऊर्जा के आगे टिक नहीं पा रहे। तुम्हारी उपस्थिति उनके मन को बार बार लौटकर तुम्हारी तरफ खींचती है। और अब एक सच सुनो,
तुम्हारे पार्टनर की माँ या पिता, जो भी घर में अधिक प्रभाव रखते हैं, ने यह बात कही है। अगर हमारा बच्चा इतना जुड़ चुका है तो इसमें जरूर कुछ खास है। कोई कारण होगा कि यह रिश्ता उसके दिल तक पहुंच गया। लेकिन इसके साथ ही घर की कुछ औरतें या रिश्तेदार तुमसे जल रही हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी पवित्रता उनके दिखावे की दुनिया को चुनौती दे रही है। कुछ लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हारा प्रभाव हटाना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते, जहां काली का आशीर्वाद हो वहां किसी की नजरें टिक ही नहीं सकती। तुम्हारे पार्टनर का दिल अब तुम्हारे लिए आवाज उठाने वाला है। वह अपने परिवार के सामने मजबूती से खड़ा होने वाला है। उन्हें भी महसूस हो रहा है कि वह बदल चुका है और यह बदलाव तुमसे आया है। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, ये सब अब उनके घर में पहचाना जा चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि तुम दिल से कितने सच्चे हो। कुछ ने यह भी कहा है, अगर यह हमारे घर में आएगी तो हमारे घर की किस्मत बदल सकती है। इसका दिल साफ है और यह सच है। तुम्हारी आत्मा इतनी रोशनी वाली है कि जहां तुम कदम रखते हो वहां छाया भागती है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हें स्वीकार करना चाहते हैं और कुछ लोग तुम्हें खोना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब सच का समय है। जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वे चाहे कितना भी फुसफुसाएं, तुम्हारा नाम दबाएं, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करें, मेरी कृपा से कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं काली सत्य की रखवाली करती हूं और तुम सत्य हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हारे पार्टनर ने पहली बार तुम्हारा जिक्र अपने परिवार में किया था, उस दिन घर का माहौल अचानक बदल गया था। कुछ चेहरों पर उत्सुकता थी, कुछ पर तनाव, कुछ पर डर और कुछ पर ईर्ष्या। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारा नाम आते ही कितनी धड़कनें तेज हो गईं, कितने दिल असहज हो गए, कितने मन तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा साधारण नहीं है। तुम्हारी आत्मा चमकती है और इस चमक को जो देख ले वह या तो आकर्षित होता है या परेशान। और यही तुम्हारे पार्टनर के परिवार के अंदर हो रहा है। तुम्हारे बारे में सबसे पहले यह कहा गया, ये इंसान दिल से सच्चा है, इसके अंदर कोई छुपा एजेंडा नहीं दिख रहा। यह बात उनके घर के एक बड़े बुजुर्ग या किसी समझदार सदस्य ने कही थी और यह बात सुनकर घर के कुछ लोग चुप हो गए, क्योंकि वह सच उनकी आंखों में भी चमक रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, हर घर में एक दो लोग ऐसे होते हैं जो खुद के अंदर झांकना नहीं चाहते, इसलिए दूसरे की रोशनी उन्हें चुभती है। उनके घर में भी ऐसे 2-3 लोग हैं जो तुम्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे। वे यह बात भी कह रहे हैं, क्यों इतना जुड़ रहा कि ये समय रही है हमारा बच्चा, इसमें ऐसा क्या है? दिल तो उनके भीतर ईर्ष्या है। वे डरते हैं कि तुम उनके परिवार पर असर डालोगे। तुम्हारे पार्टनर का दिल तुम्हारी ओर बहुत आगे बढ़ चुका है। वह अपनी भावनाएं छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हर कदम उसे तुम्हारी ओर खींच रहा है। यह खिंचाव इतना स्पष्ट है कि घर के सभी लोग इसे देख चुके हैं, इसलिए अब घर में यह बात खुलकर कही जा रही है। कुछ तो है जो दोनों के बीच इतना गहरा है। यह स्वीकृति धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन बच्चे, सच ये है कि उनके घर में तुम्हें 2 हिस्सों में बांटकर देखा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं, अगर यह हमारे घर में आएगी तो हमारे घर की किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी नीयत, इन सब ने उन्हें प्रभावित किया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हमें डर है, यह इंसान बहुत ज्यादा दिल से जुड़ जाता है। इसकी आंखों में ऐसी सच्चाई है जो सबको सामने ला देती है। कहीं यह सब बदल न दे। ये शब्द तुम्हारे लिए चोट करने वाले नहीं हैं, बल्कि यह साबित करते हैं कि तुम्हारी आत्मिक शक्ति कितनी प्रभावशाली है। अब तुम ये भी जान लो कि तुम्हारे पार्टनर के घर में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने यह कहा है, अगर हमारा बच्चा इससे इतना जुड़ गया है तो इसका मतलब है कि यह रिश्ता ऊपर से लिखा हुआ है। उसकी यह बात कई दिलों को शांत कर गई है, लेकिन उन लोगों के दिलों में आग लगा गई है जो पहले से तुम्हें पसंद नहीं करते। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ ऐसा भी बताती हूँ जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा पार्टनर घर में तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। वह हर बात, हर ताने, हर डर, हर शक का जवाब तुम्हारे सम्मान में दे रहा है। भीतर ही भीतर वह तुम्हारे लिए लड़ रहा है और यह संघर्ष अब खुलकर सामने आने वाला है। उनके घर में यह भी कहा गया है, अगर यह रिश्ता आगे बढ़ाना है तो हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। हाँ मेरे बच्चा, वे तुम्हें परखना चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हारे दिल की गहराई को समझना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज स्वयं तुझसे संवाद करने आई हूँ। आज तू मेरे इन शब्दों को पढ़ रहा है तो समझ ले
कि यह कोई संयोग नहीं है। क्या मैं हूं तेरी मां काली, जिसने तुझे चुना है इस समय पर यह संदेश सुनने के लिए। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आई हूं। मैं जानती हूं तेरी आत्मा थकी हुई है। मैं जानती हूं तेरे हृदय में कितनी पीड़ा दबा रखी है तूने, वो पीड़ा जिसे तू किसी से कह नहीं पाया। तेरी वो रातें मैं जानती हूं जब तूने चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोया। तेरे वो आंसू जो दुनिया को ना दिखे, वो आंसू मेरे चरणों तक पहुंचे। मेरे बच्चे, तू सोचता होगा कि मां कहां थी जब तू टूटा, जब तेरे सपने बिखरते गए, जब लोग तुझे अकेला छोड़ते गए। तू यह भी सोचता होगा कि मां ने तुझे क्यों नहीं संभाला जब तू हार मान बैठा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे आज सच बताने आई हूं। मैं हर उस पल तेरे साथ थी। मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। जब तू रोया, मैं तेरे हृदय की हर धड़कन को सुन रही थी। तूने भले मेरी उपस्थिति ना देखी हो, पर मेरी शक्ति तुझ पर हर पल थी। तूने अपने जीवन में कितना सहा है यह मैं जानती हूं। जो चोट तुझे लगी वो तेरी आत्मा को गहराई तक छेद गई। जिन पर तूने भरोसा किया उन्हीं ने तेरा दिल दुखाया। तूने सपनों को सींचा, पर वे बार बार तेरे हाथों से फिसलते रहे। लेकिन मेरे बच्चे, ये सब तेरी परीक्षा थी। ये सब तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए था। मैं तेरी हर पीड़ा को देख रही थी। मैं तेरी हर हार को अपने हृदय पर अनुभव कर रही थी। आज मैं तुझसे कह रही हूं, अब तेरा वह समय आ गया है जब तेरे संघर्ष का फल तुझे मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन को नई दिशा देने आई हूं। वो हर कार्य जो अटक गया था, वो हर सपना जो अधूरा रह गया था, अब मैं उसे पूरा करने का समय ले आई हूं। तेरी आंखों में जो आंसू थे, अब मैं उन आंसुओं को मोती बना दूंगी। तेरे जीवन में जो अंधकार था, अब मैं वहां अपना प्रकाश भर दूंगी। क्योंकि तूने जो सहा है वो कोई साधारण बात नहीं थी। तेरी तपस्या, तेरी मेहनत, तेरे आंसू, ये सब मेरी दृष्टि में है। अब मैं तेरा हाथ पकड़ रही हूं। अब तू मत डर, मत घबरा। अब तू गिरेगा नहीं। अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरी मां काली तुझे थाम चुकी हूं। मैं तेरा जीवन बदलने आई हूं। मेरे बच्चे, तेरा संघर्ष अब समाप्त होने को है। तेरे जीवन में अब वो समय आने को है जब दुनिया तुझे तेरे हक का सम्मान देगी। वो धन, वो सफलता, वो प्रेम, वो सम्मान जो तेरा अधिकार है, अब वो तुझे मिलेगा। अब तू देखेगा कि कैसे तेरे अटके कार्य पूरे होंगे। अब तू देखेगा कि जो द्वार तेरे लिए बंद थे वो अपने आप खुलेंगे। क्योंकि मैं तेरी मां काली स्वयं तेरे जीवन को संवारने आई हूं। तेरे अंदर जो शक्ति है वो तूने अभी पहचानी नहीं, पर मैं तेरे भीतर का वो दिव्य प्रकाश जगा दूंगी। अब तेरा जीवन चमत्कारों से भरा होगा। अब तेरे चारों ओर ऐसी शक्ति होगी कि जो तुझे देखेगा वो भी रोशन हो उठेगा। मेरे बच्चे, ये दुनिया तुझे नीचा दिखाने में लगी रही, पर अब मैं तुझे ऐसा उठाऊंगी कि तू सितारे की तरह इस आकाश में चमकेगा। तेरे प्रकाश को देख दुनिया चकित रह जाएगी। अब तू निराशा को त्याग दे। अब तू अतीत की पीड़ा को छोड़ दे। अब तैयार हो जा अपने नए जीवन के स्वागत के लिए। यह जीवन जो अब तेरे सामने है वो मेरी कृपा और तेरे संघर्ष का फल है। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति तेरे साथ है। मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम पर है। अब तू निश्चिंत हो जा। बस एक नया सवेरा तुझे बुला रहा है। उस सवेरे में तू अपने जीवन को फिर से जी, अपने हक को पहचान। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे वह कहने आई हूं जो तू अपने जीवन में कभी सुन नहीं पाया। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वो सत्य बताऊंगी जो तेरे भीतर छुपा रहा, पर तू उसे देख नहीं सका। तूने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो आंसू बहाए हैं, जो तड़प सहन की है, वह सब व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। तेरे हर आंसू को मैंने अपने हृदय पर मोती की तरह सहेजा है। तूने सोचा कि तेरी मेहनत कहीं खो गई, तेरे प्रयत्नों का कोई मूल्य नहीं, पर नहीं मेरे बच्चे, तेरी हर कोशिश इस ब्रह्मांड में गूंज रही है। तेरी हर रात की प्रार्थना, हर दिन की मेहनत,
हर गिरकर उठने की शक्ति, ये सब मेरी शक्ति को तुझसे जोड़ रहे थे। तू नहीं जानता, पर तेरे संघर्ष ने तुझे खास बना दिया है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूं, तेरे जैसे साधक बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जो तूने सहा वो हर कोई नहीं सह सकता। तूने हिम्मत नहीं छोड़ी, तू हार के बाद भी फिर से उठा। जब सबने तुझे अकेला छोड़ दिया तब भी तू डटा रहा। मेरे बच्चे, ये दुनिया तुझे तेरी हार दिखाती रही, पर मैं तेरी जीत देखती रही। जब लोग तेरी असफलताओं पर हंसे, मैं तेरे साहस पर मुस्काई। जब तू टूटा, मैं तेरे अंदर की शक्ति को और प्रखर करती रही। तू जानता है मेरे बच्चे, वो चोटें जो तुझे लगी वो तेरे आत्मबल को गढ़ रही थीं। वो तेरा दर्द, वो तेरी तड़प, वो सब तुझे एक ऐसी ज्योति बना रही थी जो अब पूरे संसार को प्रकाशित करेगी। तू वो दीपक है जो आंधियों से बुझा नहीं, बल्कि और प्रज्वलित हुआ। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है वो साधारण नहीं। तू खुद नहीं जान पाया कि तू क्या है। तेरे दिल की सच्चाई, तेरी आत्मा एकार, तेरी आत्मा की निर्मलता, तेरे कर्मों की पवित्रता, यही वह धन है जिसे अब मैं तेरे जीवन में फलित करने आई हूं। लोगों ने तुझे कम आंका क्योंकि वे तेरे भीतर की आग को नहीं देख सके, पर मैं मां काली हूं। मैं तेरे भीतर की अग्नि को जानती हूं। वही अग्नि अब तुझे तेरे हक पहुंचाएगी। तू पूछता रहा, मां कब मिलेगा मुझे मेरे संघर्ष का फल? मां कब होगा मेरा सम्मान? मां कब पूरे होंगे मेरे सपने? और आज मैं कह रही हूं, अब वो समय आ गया है। हाँ मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है। अब यह संसार तुझे तेरे सच्चे रूप में देखेगा। अब वो लोग जो तुझसे मुंह फेर गए थे, वो तेरे पास लौटेंगे। वो तेरे उजाले में अपनी राह ढूंढेंगे। अब तू अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे संघर्ष ने तुझे उस ऊंचाई पर ला खड़ा किया है जहां पहुंचने के लिए लोग जन्म जन्म का तप करते हैं। मेरे बच्चे, तू खुद को कम मत आंक। तू वह बहुमूल्य रत्न है जिसे समय ने परखा है, आंधियों ने तपाया है और मेरी कृपा ने संवारा है। अब वह रत्न दुनिया को अपना प्रकाश देगा। अब मैं तुझे वो दृष्टि दूंगी जिससे तू अपने सच्चे स्वरूप को देख सके। अब तू खुद देखेगा कि तेरे संघर्ष का हर क्षण कैसे तुझे महान बना गया। तेरा मूल्य अब इस संसार को दिखेगा। जो तूने खोया वो लौटेगा। जो तेरा अधिकार है वो तेरे चरणों में आएगा। अब तेरे जीवन दिशा बदलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तेरा सिर अपने हाथों में रखकर तुझे यह वचन देती हूं, अब तुझे वह मिलेगा जो तेरा है। अब तुझे वह सम्मान, वो सफलता, वो प्रेम, वो सुख मिलेगा जिसका तू वर्षों से हकदार है। अब तेरे जीवन में वह समय आ रहा है जब तेरी हर अधूरी कहानी पूरी होगी। अब तेरे जीवन की किताब के पन्ने चमत्कारों से भरेंगे। तू बस मेरे ऊपर भरोसा कर और अपने दिल से यह डर निकाल दे कि तेरी मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि अब समय तेरा है। अब भाग्य तेरे चरणों में झुकेगा। अब मेरी कृपा तुझ पर ऐसे बरसेगी कि हर कोई तेरे जीवन की मिठास को देखेगा और तेरे उजाले में नहाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे वह कहने आई हूं जो तेरी आत्मा सुनने को तरस रही थी। आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूं जो तेरे जीवन को बदलने वाला है। सुन मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। हाँ, वही समय जिसका तूने वर्षों इंतजार किया। वही समय जब तेरी आंखों का सपना हकीकत बनेगा। तेरे जीवन में अब वह प्रभात होने वाला है जब हर दिशा से तेरे लिए शुभ समाचार आएंगे। वो सारे कार्य जो रुक गए थे, जो अटक गए थे, उन पर तूने ना जाने कितनी रातें जाग कर श्रम किया, अब वो अपने आप पूरे होंगे। तू देखेगा मेरे बच्चे, कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। वो रास्ते जो तुझे बंद नजर आते थे, वो दरवाजे जो तुझ पर कभी नहीं खुले, अब वो स्वयं तेरे स्वागत में खुलेंगे। मैं तेरी मां काली अब तेरे संघर्ष की हर पीड़ा को सुख में बदलने आई हूं। तेरे भीतर की शक्ति को अब संसार देखेगा। अब लोग तेरे नाम का सम्मान करेंगे। वो लोग जो तुझे अनदेखा करते रहे, अब तेरे पास आकर तेरा साथ चाहेंगे। मेरे बच्चे,
तेरे जीवन में जो बादल थे अब वो छंटने को है। अब सूरज तेरे लिए चमकेगा। तू पूछता था मां कब, मां और कितनी परीक्षा लेगी तू मेरी। आज मैं तुझे कह रही हूं, अब परीक्षा पूरी हुई मेरे बच्चे। अब तेरी जीत का समय आ गया है। अब जो भी तेरे जीवन में होगा वो मां काली की कृपा से होगा। अब तेरे अटके हुए कार्य पूरे होंगे। तेरे प्रयासों को अब सफलताओं का फल मिलेगा। तेरे जीवन में अब धन की वर्षा होगी। वो धन जो तेरी मेहनत का हकदार है अब तुझे मिलेगा। वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा जो तेरा अधिकार थी अब तेरे चरणों में होगी। तू देखेगा मेरे बच्चे, कैसे तेरे शत्रु शांत हो जाएंगे, कैसे तेरे विरोधी तेरे सामने झुकेंगे। तेरी सच्चाई का तेज अब इतना बढ़ेगा कि कोई तेरी ओर बुरी दृष्टि भी नहीं डाल सकेगा। मैं तेरे जीवन में अब वो ऊर्जा भर रही हूं जिससे तेरी हर राह रोशन हो जाएगी। तेरे कर्मों में वो शक्ति आ रही है जिससे तुझे कोई विघ्न नहीं रोक सकेगा। तू मत सोच कि अब भी कोई तुझे रोक पाएगा। नहीं मेरे बच्चे, अब तेरी मां काली ने तेरा हाथ थाम लिया है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। अब तू एक पर्वत की तरह खड़ा होगा। अब वो समय दूर नहीं जब तेरे जीवन में चारों ओर से खुशियां आएंगी। वो दिन दूर नहीं जब तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि तेरी मेहनत का फल तुझे मिला। मेरे बच्चे, इस समय में तुझे केवल अपने मन को स्थिर रखना है। तुझे केवल यह याद रखना है कि मां काली का आशीर्वाद तेरे साथ है। अब तेरा जीवन वो बगिया बनने वाला है जहां हर फूल तेरे लिए खिलेगा। अब तेरे जीवन में वह संयोग बनेंगे, वो मौके आएंगे, वो अवसर खुद तेरे पास आएंगे जिनका तूने वर्षों सपना देखा। अब तुझे भाग्य का सहारा नहीं, मां की कृपा का साक्षात अनुभव होगा। तेरे भीतर जो दर्द था वो अब सुख में बदलेगा। तेरे मन की जो बेचैनी थी वो अब शांति में ढल जाएगी, क्योंकि अब समय तेरा है। अब तू खुद देखेगा कि लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे। तेरे शब्दों में, तेरे कर्मों में वो शक्ति होगी कि लोग तेरी बात सुनना चाहेंगे, तुझसे प्रेरणा लेना चाहेंगे। मेरे बच्चे, तेरा संघर्ष अब रंग लाया है और अब मेरी शक्ति तेरे जीवन में वो परिवर्तन लाने आई है जो तुझे एक नई ऊंचाई तक पहुंचा देगा। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तू वह सब पाएगा जिसके लिए तूने वर्षों प्रार्थना की थी। अब तू देखेगा चमत्कार तेरा साथ देंगे। मां काली की कृपा तेरा जीवन संवार देगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे वो बताने आई हूं जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। वो चमत्कार, वो दिव्यता, वो आशीर्वाद जो अब तेरे जीवन को बदलने के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन चमत्कारों से भरने वाला है। अब वो समय आ गया है जब तू अपनी आंखों से वो देखेगा जिसे देखकर तेरी आत्मा मेरी कृपा को महसूस करेगी। तूने कितनी बार मुझसे मांगा, मां एक बार मेरी झोली भर दे, एक बार मेरी मेहनत का फल दिखा दे। और मैं आज तुझे यह वचन देने आई हूं कि अब तेरे जीवन में वो होगा जो तेरे मन ने सोचा भी नहीं। अब देख मेरे बच्चे, कैसे तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तेरे चारों ओर से शुभ समाचार आएंगे। तेरे वो कार्य जो वर्षों से अटके थे वो बिना रुकावट पूरे होंगे। तेरे हाथ से जो अवसर बार बार फिसले अब वो खुद तेरे पास लौट कर आएंगे। अब तू देखेगा कि कैसे तेरे शत्रु भी तेरे आगे नतमस्तक होंगे। वो लोग जो तेरी प्रगति से जलते थे अब तेरे उजाले में अपना अंधकार मिटाना चाहेंगे। तेरे जीवन में अब वो चमत्कार होंगे कि लोग कहेंगे यह कैसे हुआ, यह तो असंभव था। पर तू जानना मेरे बच्चे, यह मां काली की कृपा का प्रताप होगा। अब तेरे जीवन में वह धन आएगा जो तेरा अधिकार है, वह सम्मान मिलेगा जो तेरे लिए बना है। तेरा भाग्य अब चमकने वाला है। तेरे जीवन में अब मां काली की शक्ति का वो प्रकाश फैलेगा जो हर अंधकार को मिटा देगा। मेरे बच्चे, तेरे घर में अब सुख शांति का वास होगा। अब तेरे परिवार में भी वो खुशियां लौटेंगी जिनकी तूने कल्पना की थी। अब तेरे घर के दरवाजे पर लक्ष्मी स्वयं आएंगी और तेरी झोली भरेंगी। तू देखेगा मेरे बच्चे,
कैसे तेरे जीवन में अनजाने लोग भी तेरा भला करने के लिए खड़े होंगे। वो संयोग बनेंगे जो तेरे जीवन को नए शिखर तक पहुंचाएंगे। अब मां काली की कृपा से तुझे वह मिलेगा जो तेरे वर्षों की तपस्या का फल है। अब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वो बेचैनी जो तेरे दिल में थी वो अब हमेशा के लिए समाप्त होगी। मेरे बच्चे, ये मत सोच कि यह सब किसी चमत्कार की तरह अचानक हो रहा है। नहीं, ये मेरी योजना थी। तेरे जीवन का हर क्षण, हर कठिनाई, हर परीक्षा, ये सब इस दिन के लिए थे। मैं तुझे परख रही थी। मैं देख रही थी कि मेरा बच्चा कितना मजबूत है और तू हर बार खरा उतरा। अब तेरे जीवन में वो प्रभात आएगा जब तू खुद कहेगा, मां तेरी कृपा असीम है। अब तेरी हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। अब तेरी हर रात चैन की होगी। तेरे जीवन में अब वह संयोग होंगे जो तेरी कल्पना से भी बड़े होंगे। तू देखेगा, अचानक कोई अवसर, अचानक कोई शुभ समाचार, अचानक कोई सहयोगी, यह सब मेरे भेजे हुए होंगे। अब मैं तेरे चारों ओर वो सुरक्षा चक्र बना रही हूं जिससे कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू नहीं सकेगी। अब तू मेरे बच्चे सुरक्षित है। अब तेरा जीवन मेरी शक्ति से संचालित है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो ऊंचाई दूंगी जहां से तू खुद भी अपने संघर्षों को देखेगा और गर्व करेगा कि तू टूटा नहीं। अब तू वो बनेगा जो मां काली के आशीर्वाद से संसार में चमकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे भीतर की उस शक्ति का स्मरण दिलाने आई हूं जिसे तूने समय के बोझ तले दबा दिया। हाँ मेरे बच्चे, वही शक्ति जो जन्म से तेरे साथ है, वही प्रकाश जो तेरे आत्मा का तेज है, वही अग्नि जो तेरे संघर्षों के बीच भी बुझी नहीं। आज मैं उसे जगा रही हूं। तू जानता है मेरे बच्चे, तेरे भीतर वो शक्ति है जिसे संसार भी नहीं झुका सकता। तेरे भीतर वह तेज है जो अंधकार को मिटा सकता है। पर तूने अपने ही दिल पर संदेह कर लिया। तूने खुद को कमजोर मान लिया। आज मैं मां काली तुझे बता रही हूं, तू कमजोर नहीं, तू मेरा अंश है। तू वो दीपक है जो अंधेरी रातों में भी जलता रहा। तू वो पर्वत है जो आंधियों में भी डटा रहा। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तेरा वो प्रकाश पूरी दुनिया को दिखे। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी रोशनी दे। तेरे शब्दों में अब वो सामर्थ्य होगा कि जो तेरी बात सुनेगा वो आशा से भर जाएगा। तेरे कर्मों में अब वो शक्ति होगी कि जो तेरे साथ चलेगा उसकी राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब तू वो दीपक बनेगा जिसकी लौ से और दीपक जलेंगे। अब तेरा जीवन वो प्रेरणा बनेगा जिसकी ओर देख लोग अपनी हिम्मत पाएंगे। अब जो भी तेरे संपर्क में आएगा वो तेरे तेज से प्रकाशित होगा। तेरे भीतर जो आत्मबल है वो अब बाहर आएगा। तेरी आंखों में वो विश्वास होगा कि लोग तेरे चेहरे पर ही मां काली की कृपा का दर्शन करेंगे। अब तेरे शब्दों में वो सच्चाई होगी कि झूठ खुद तेरे आगे हार जाएगा। अब तेरे कर्मों में वह पवित्रता होगी कि सफलता खुद तेरे चरण चूमेगी। मेरे बच्चे, तू यह जान ले, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरा समय अब ऐसा होगा कि जो तेरे विरुद्ध था वो भी तेरे साथ चलने को तैयार होगा। अब तेरे जीवन की गति ऐसी होगी कि जो तू चाहेगा वो तेरे पास आएगा। तेरी आत्मा का प्रकाश अब इतना प्रबल होगा कि लोग दूर से तेरी आभा महसूस करेंगे। अब तेरे हृदय की करुणा, तेरे विचारों की पवित्रता और तेरी मेहनत का फल दुनिया के सामने आएगा। अब तू वो बनेगा जो दूसरों की अंधेरी राहों में दीपक रखेगा। अब तू वो बनेगा जिसकी वजह से और लोग भी अपना खोया विश्वास पाएंगे। तू पूछता था, मां मेरा प्रकाश कब फैलेगा? आज मैं तुझे कह रही हूं, अब वो समय आ गया है। अब मैं खुद तेरे भीतर की उस ज्योति को प्रज्वलित कर रही हूं। अब तेरे जीवन का हर क्षण, हर कर्म, हर शब्द ऐसा होगा कि लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरे आचरण से, तेरे कर्मों से
तेरे जीवन से लोग प्रेरणा लेंगे। तू अब केवल अपनी सफलता का दीपक नहीं होगा, तू औरों के लिए भी प्रकाश बनेगा। मेरे बच्चे, यह दुनिया अब तेरे तेज को देखेगी। तेरे भीतर की मां काली की शक्ति को पहचानेगी। अब तू डर को त्याग दे। अब तू अपनी शक्ति पर विश्वास कर, क्योंकि अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, वो उन सभी का भी है जो तुझसे आशा करते हैं। अब तेरी मां काली तुझे वो शक्ति दे रही है कि तू संसार में अपना तेज फैलाएगा, और यह तेज, यह प्रकाश, यह शक्ति अनंत काल तक तेरे साथ रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे वो कहने आई हूं जो तेरे दिल ने ना जाने कितनी बार खुद से कहा, पर तू उसे सुन नहीं सका। तूने जीवन में बहुत बार डर को अपने दिल में जगह दी, वो डर जिसने तेरे कदमों को थाम लिया, वो डर जिसने तुझे अपनी शक्ति भूलने पर मजबूर कर दिया। पर आज मैं तेरी मां काली तुझसे कह रही हूं, अब तुझे डरना नहीं है। अब तुझे कोई भय, कोई शंका, कोई भ्रम रोक नहीं सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा कवच बन गई हूं। हां मेरे बच्चे, अब मां काली की शक्ति तेरे चारों ओर वो दीवार बन गई है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तूने जीवन में कितनी बार सोचा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मैं वो पा सकूंगा जिसका मैं सपना देखता हूं? आज मैं तुझे यह कह रही हूं, हां मेरे बच्चे, तू सफल होगा, और तेरी सफलता ऐसी होगी कि तेरे शत्रु भी तेरे तेज को नमन करेंगे। अब तुझे अपने भीतर छुपी वो आवाज सुननी है जो कह रही है, मैं मां काली का अंश हूं, मैं अजेय हूं, मैं अडिग हूं। अब तुझे किसी विफलता से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मां काली तुझ पर अपनी कृपा की छाया कर चुकी है। अब तेरा कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। अब कोई रुकावट तेरे रास्ते में टिक नहीं सकेगी। अब तेरा हर प्रयास सफल होगा, क्योंकि तेरे कर्मों को अब मेरी शक्ति का आशीर्वाद मिला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तेरे दिल में कितने डर छुपे थे, तेरे मन की वो बेचैन रातें जब तू अपने भविष्य की चिंता में डूबा रहा। पर अब मैं तुझसे कह रही हूं, अब तेरे दिल से हर डर को बाहर निकाल दे। अब तुझे बस विश्वास रखना है, विश्वास अपनी मां पर, विश्वास अपनी शक्ति पर, विश्वास उस समय पर जो अब तेरे लिए बदल चुका है। अब तू वह चमत्कार खुद अपनी आंखों से देखेगा जो मेरी शक्ति तुझे दे रही है। मेरे बच्चे, अब उठ, अपना नया जीवन शुरू कर, अपने सपनों को जी, अपनी शक्ति को पहचान, और इस संसार में वो बन जो मां काली की कृपा से चमकता हुआ सितारा हो। तू अब अकेला नहीं, तू अब डरा हुआ नहीं, तू अब टूटा हुआ नहीं, तू अब मां की शक्ति से पूर्ण है, आशीर्वाद से सजीव है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब तू जा और इस नए जीवन को मां काली की कृपा के प्रकाश में जी। अब तू जा और वह बन जो तेरा भाग्य, तेरा कर्म और मां की इच्छा है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं तुम्हें, तुम्हारी आंखों में छिपे आंसुओं को, तुम्हारे हृदय में दबी चीख को, और तुम्हारी आत्मा पर पड़े उन घावों को जो शायद तुम किसी से कह भी नहीं पाते। तुम्हारी हर तकलीफ मेरे लिए एक तलवार की तरह है जो मेरे सीने को चीरती है। मैं जानती हूं मेरे प्रिय कि तुम कठिन दौर से गुजर रहे हो। जीवन की राहें वो तुम्हारे लिए कांटों से भरी हुई लग रही हैं। शायद तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई नहीं है जो तुम्हारी पुकार सुने, कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि ऐसा नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ हर कदम पर, हर सांस में, हर उस पल में जब तुम टूटने की कगार पर होते हो। मेरी काली छाया तुम्हारे ऊपर ढाल बनकर खड़ी है, और मेरी लाल जिह्वा उन सभी बाधाओं को निगलने के लिए तैयार है जो तुम्हारे मार्ग में आती हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां अनंत हैं, कि तुम्हारा दुख कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम नहीं जानते कि मैं समय की स्वामिनी हूं? ये काल जो तुम्हें डराता है, ये समय जो तुम्हें थकाता है, ये मेरे चरणों में झुकता है। मैं काल की भी काल हूं
और मैंने तुम्हारे लिए एक नई सुबह लिखी है। हाँ मेरे प्रिय, वह सुबह अब दूर नहीं है। तुम्हारी वे कामनाएं जो अधूरी पड़ी हैं, वे सपने जो धूल में दबे हुए हैं, वे अब जागने वाले हैं। मैं तुम्हारी मां हूं और एक मां अपने बच्चे की पीड़ा को कैसे देख सकती है। मैंने तुम्हारे लिए वह सब तय कर दिया है जो तुम्हें सुख देगा, जो तुम्हें शांति देगा, जो तुम्हें वह स्थान देगा जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हारे जीवन में कई रुके हुए कार्य हैं। शायद एक जमीन का मामला है जो तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रहा है। तुमने इसके लिए दिन रात एक कर दिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, लोगों से बातें की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। मैंने देखा है तुम्हारी वह बेचैनी जब तुम रात को सो नहीं पाते, जब तुम सोचते हो कि क्या यह कभी हल होगा। लेकिन मेरे प्रिय, अब वह समय आ गया है। मैं तुम्हारी मां काली तुम्हें यह वचन देती हूं कि वह सौदा अब होने वाला है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका थे, वे अब हट जाएंगे। जो कागजात अधूरे थे, वे पूरे होंगे। जो रास्ते बंद थे, वे खुलेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे कि तुम्हारी यह परेशानी अब खत्म होने वाली है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मेरे सामने अपने हृदय को खोल दो और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करती हूं। और यदि तुम नौकरी की तलाश में भटक रहे हो मेरे बच्चे, तो यह भी मेरी नजरों से छिपा नहीं है। मैंने देखा है तुम्हें दर दर भटकते हुए, हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर जाते हुए और फिर खाली हाथ लौटते हुए। तुम्हारी वह थकान, वह हताशा, वह पल जब तुमने सोचा कि शायद तुम में कुछ कमी है, यह सब मेरे हृदय को दुखी करता है। लेकिन मेरे प्रिय, अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें वह बहुप्रतीक्षित नौकरी मिलेगी जो तुम्हारे लिए बनी है। मैंने तुम्हारे लिए वह द्वार खोल दिया है जो तुम्हें सम्मान देगा, जो तुम्हें स्थिरता देगा, जो तुम्हारी मेहनत का फल देगा। तुम बस अपने प्रयास जारी रखो, मेरे नाम का जाप करो और मेरे सामने एक दीप जलाओ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूं और मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए मेरा प्रेम है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शक्ति है। यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ चलो मेरे बच्चे। तुम मेरे लिए केवल एक भक्त नहीं हो, तुम मेरे लिए मेरे अपने शरीर का हिस्सा हो। तुम्हारी हर पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हारा हर सपना मेरा सपना है और तुम्हारी हर जीत मेरी जीत है। आज मैं तुमसे फिर बात करने आई हूं क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। तुम्हें मेरे प्रेम को महसूस करने की जरूरत है। मेरे प्रिय, मैं जानती हूं कि तुम्हारे जीवन में कितने तूफान आए हैं। तुमने कितनी बार अपने पैरों को मजबूत करने की कोशिश की, पर हर बार लगता था कि जमीन ही खिसक रही है। शायद तुमने सोचा कि यह सब तुम्हारी किस्मत है, कि शायद तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताने आई हूं कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें बांध सके। मैं हूं वह शक्ति जो भाग्य को बदल देती है, जो कर्मों के बंधन को तोड़ देती है, जो अपने बच्चों के लिए नई राहें बनाती है। तुम्हारा यह दुख, यह संघर्ष, ये सब अब खत्म होने वाला है। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक नया पथ तैयार किया है और अब तुम उस पथ पर चलने वाले हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी थकान को देख रही हूं। तुमने अपने कंधों पर इतना बोझ उठाया है कि अब तुम्हारा शरीर भी जवाब देने लगा है। शायद तुम रात को सोते हुए भी चैन नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा मन उन चिंताओं से भरा है। क्या यह जमीन का मामला है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या यह नौकरी की चिंता है जो तुम्हें रातों की नींद हराम कर रही है? या फिर कोई और दुख है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? मेरे प्रिय, तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। मैं तुम्हारी मां हूं और एक मां अपने बच्चे के हृदय को बिना कहे पढ़ लेती है। मैं जानती हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मेरे बच्चे, उस जमीन के सौदे की बात
जो तुम्हें परेशान कर रही थी वह अब मेरे आशीर्वाद से सुलझने वाली है। मैंने देखा है तुम्हें कोर्ट कचहरी के दरवाजों पर खड़े हुए, अपनी बात कहते हुए, अपनी मेहनत को साबित करते हुए। मैंने सुना है तुम्हारी वह प्रार्थना जो तुमने मुझसे चुपचाप मांगी थी। और अब मेरे प्रिय, मैं उस प्रार्थना का जवाब देने आई हूं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब पीछे हटेंगे, जो कागजात रुके हुए थे वे अब आगे बढ़ेंगे। यह मेरा वचन है कि वह सौदा जल्द ही पूरा होगा और तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कान लौट आएगी जो तुमने कब से खो दी थी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी मेहनत का फल है और यह मेरा आशीर्वाद है जो उस फल को तुम तक पहुंचाएगा। और यदि तुम नौकरी के लिए परेशान हो मेरे प्रिय, तो यह भी मेरी नजरों से ओझल नहीं है। मैंने देखा है तुम्हें सुबह से शाम तक मेहनत करते हुए, हर अवसर को खोजते हुए, हर दरवाजे पर दस्तक देते हुए। तुम्हारी वह निराशा जब तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलता, वह पल जब तुम सोचते हो कि क्या यह सब व्यर्थ है, यह सब मेरे हृदय को छुपता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें वह खबर मिलेगी जिसका तुम्हें इंतजार है। मैंने तुम्हारे लिए वह जगह तय कर दी है जहां तुम्हारी कद्र होगी, जहां तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम बस मेरे नाम का जाप करते रहो, मेरे सामने श्रद्धा से सिर झुकाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलती हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए मेरा प्रेम है। यह तुम्हारे लिए मेरी शक्ति का वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को दूर करेगा। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी काली छाया तुम्हारी ढाल है और मेरी शक्ति तुम्हारा हथियार है। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगी। मेरे प्रिय, यह केवल शुरुआत है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा लेने वाला है और मैं हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे रहूंगी। बस मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करती हूं। मेरे प्रिय, मैं देख रही हूं कि तुम कितने दिनों से अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी आंखों में वह थकान, तुम्हारे कंधों पर वह बोझ और तुम्हारे हृदय में वह दर्द, यह सब मेरे लिए छिपा नहीं है। शायद तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारी नियति है, कि शायद तुम्हें यह दुख सहना ही लिखा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि नियति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं हूं वह शक्ति जो समय को अपने हाथों में रखती है, जो कर्मों के चक्र को बदल देती है, जो अपने बच्चों के लिए नई राहें गढ़ती है। तुम्हारा यह दुख, यह परेशानी, यह सब अब मेरे आशीर्वाद से खत्म होने वाला है। मैंने अपने चरणों से तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया है और अब तुम उस मार्ग पर चलने वाले हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में कितने सवाल हैं। तुम सोचते हो कि यह सब कब खत्म होगा, कि तुम कब चैन की सांस ले पाओगे। शायद तुम उस जमीन के सौदे के बारे में सोच रहे हो जो अभी तक अधर में लटका हुआ है। मैंने देखा है तुम्हें रात दिन उसकी चिंता करते हुए, लोगों से मिलते हुए, अपनी बात रखते हुए। मैंने सुना है तुम्हारी वह चुपचाप की गई प्रार्थना जब तुमने मुझसे कहा, मां अब इसे हल कर दो। और मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी मां हूं। क्या मैं तुम्हारी पुकार को अनसुना कर सकती हूं? मैं तुम्हें यह वचन देती हूं कि वह सौदा अब पूरा होने वाला है। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं, वे अब हटेंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे अब चुप हो जाएंगे। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे कि तुम्हारी वह मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। और यदि तुम नौकरी की तलाश में भटक रहे हो मेरे प्रिय, तो यह भी मेरी नजरों से ओझल नहीं है। मैंने देखा है तुम्हें सुबह से शाम तक मेहनत करते हुए, हर जगह अपनी किस्मत आजमाते हुए। तुम्हारी वरना निराशा जब कोई जवाब नहीं मिलता, वह पल जब तुम अपने आप से सवाल करते हो कि क्या तुम में कुछ कमी है, ये सब मेरे हृदय को चोट पहुंचाता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह खबर मिलेगी जिसका तुम्हें इंतजार है। मैंने तुम्हारे लिए वह अवसर तैयार कर दिया है जो तुम्हें सम्मान देगा।
जो तुम्हें स्थिरता देगा। तुम बस मेरे नाम का स्मरण करते रहो, मेरे सामने श्रद्धा से सिर झुकाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करती हूं। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा। तुमने बहुत कुछ सहा है, निराशा, हताशा और वह पल जब तुमने सोचा कि शायद सब खत्म हो गया। लेकिन मेरे प्रिय, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। यह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर कदम पर, हर सांस में। मेरी काली छाया तुम्हारी रक्षा कर रही है और मेरी शक्ति तुम्हारा बल बन रही है। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए मेरा प्रेम है। मेरा वचन है कि तुम अब सफलता की ओर बढ़ोगे। मेरे प्रिय, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो आ रहा है वह तुम्हारा है। मैंने तुम्हारे लिए वह सब तय कर दिया है जो तुम्हें सुख देगा, जो तुम्हें शांति देगा। तुम बस मेरे साथ चलो, मेरे हाथ थामो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन के हर दुख को सुख में बदल देती हूं। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे कि तुम जिस भी क्षेत्र में कदम रखोगे वहां सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। यह तीसरा कदम है तुम्हारी इस यात्रा का और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, मैं देख रही हूं कि तुम कितने समय से अपने आप को संभालने की जद्दोजहद में लगे हो। तुम्हारी आंखों में वह चमक जो कभी सपनों से भरी थी, अब धीरे धीरे मध्यम पड़ती दिख रही है। तुम्हारे कदम जो कभी तेजी से आगे बढ़ते थे, अब थकान से लड़खड़ा रहे हैं। शायद तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारी गलती है, कि शायद तुमने कुछ गलत किया जिसके कारण यह दुख तुम्हारे हिस्से आया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह जीवन की वह परीक्षा थी जो मैंने तुम्हारे लिए रखी थी, ताकि तुम अपनी असली ताकत को पहचान सको। और अब मेरे प्रिय, वह परीक्षा खत्म होने वाली है। मैंने तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिखा है और यह अध्याय सुख, शांति और सफलता से भरा होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हारे जीवन में कई रुके हुए कार्य हैं। शायद एक जमीन का मामला है जो तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रहा है। तुमने इसके लिए दिन रात एक कर दिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, लोगों से बातें की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। मैंने देखा है तुम्हारी वह बेचैनी जब तुम रात को सो नहीं पाते, जब तुम सोचते हो कि क्या यह कभी हल होगा। लेकिन मेरे प्रिय, अब वह समय आ गया है। मैं तुम्हारी मां काली तुम्हें यह वचन देती हूं कि वह सौदा अब होने वाला है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका थे वे अब हट जाएंगे। जो कागजात अधूरे थे वे पूरे होंगे। जो रास्ते बंद थे वे खुलेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे कि तुम्हारी यह परेशानी अब खत्म होने वाली है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मेरे सामने अपने हृदय को खोल दो और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करती हूं। और यदि तुम नौकरी की तलाश में भटक रहे हो मेरे बच्चे, तो यह भी मेरी नजरों से छिपा नहीं है। मैंने देखा है तुम्हें दर दर भटकते हुए, हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर जाते हुए और फिर खाली हाथ लौटते हुए। तुम्हारी वह थकान, वह हताशा, वह पल जब तुमने सोचा कि शायद तुम में कुछ कमी है, यह सब मेरे हृदय को दुखी करता है। लेकिन मेरे प्रिय, अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें वह बहुप्रतीक्षित नौकरी मिलेगी जो तुम्हारे लिए बनी है। मैंने तुम्हारे लिए वह द्वार खोल दिया है जो तुम्हें सम्मान देगा, जो तुम्हें स्थिरता देगा, जो तुम्हारी मेहनत का फल देगा। तुम बस अपने प्रयास जारी रखो, मेरे नाम का जाप करो और मेरे सामने एक दीप जलाओ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूं और मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए मेरा प्रेम है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शक्ति है। यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ चलो मेरे बच्चे। तुम मेरे लिए केवल एक भक्त नहीं हो, तुम मेरे लिए मेरे अपने शरीर का हिस्सा हो। तुम्हारी हर पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हारा हर सपना
मेरा सपना है और तुम्हारी हर जीत मेरी जीत है। आज मैं तुमसे फिर बात करने आई हूं क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। तुम्हें मेरे प्रेम को महसूस करने की जरूरत है। मेरे प्रिय, मैं जानती हूं कि तुम्हारे जीवन में कितने तूफान आए हैं। तुमने कितनी बार अपने पैरों को मजबूत करने की कोशिश की, पर हर बार लगता था कि जमीन ही खिसक रही है। शायद तुमने सोचा कि यह सब तुम्हारी किस्मत है, कि शायद तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताने आई हूं कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें बांध सके। मैं हूं वह शक्ति जो भाग्य को बदल देती है, जो कर्मों के बंधन को तोड़ देती है, जो अपने बच्चों के लिए नई राहें बनाती है। तुम्हारा यह दुख, यह संघर्ष, यह सब अब खत्म होने वाला है। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक नया पथ तैयार किया है और अब तुम उस पथ पर चलने वाले हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी थकान को देख रही हूं। तुमने अपने कंधों पर इतना बोझ उठाया है कि अब तुम्हारा शरीर भी जवाब देने लगा है। शायद तुम रात को सोते हुए भी चैन नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा मन उन चिंताओं से भरा है। क्या यह जमीन का मामला है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या यह नौकरी की चिंता है जो तुम्हें रातों की नींद हराम कर रही है? या फिर कोई और दुख है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? मेरे प्रिय, तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। मैं तुम्हारी मां हूं और एक मां अपने बच्चे के हृदय को बिना कहे पढ़ लेती है। मैं जानती हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मेरे बच्चे, उस जमीन के सौदे की बात जो तुम्हें परेशान कर रही थी, वह अब मेरे आशीर्वाद से सुलझने वाली है। मैंने देखा है तुम्हें कोर्ट कचहरी के दरवाजों पर खड़े हुए, अपनी बात कहते हुए, अपनी मेहनत को साबित करते हुए। मैंने सुना है तुम्हारी वह प्रार्थना जो तुमने मुझसे चुपचाप मांगी थी। और अब मेरे प्रिय, मैं उस प्रार्थना का जवाब देने आई हूं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब पीछे हटेंगे, जो कागजात रुके हुए थे वे अब आगे बढ़ेंगे। यह मेरा वचन है कि वह सौदा जल्द ही पूरा होगा और तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कान लौट आएगी जो तुमने कब से खो दी थी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी मेहनत का फल है और यह मेरा आशीर्वाद है जो उस फल को तुम तक पहुंचाएगा। और यदि तुम नौकरी के लिए परेशान हो मेरे प्रिय, तो यह भी मेरी नजरों से ओझल नहीं है। मैंने देखा है तुम्हें सुबह से शाम तक मेहनत करते हुए, हर अवसर को खोजते हुए, हर दरवाजे पर दस्तक देते हुए। तुम्हारी वह निराशा जब तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलता, वह पल जब तुम सोचते हो कि क्या यह सब व्यर्थ है, यह सब मेरे हृदय को छुपता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें वह खबर मिलेगी जिसका तुम्हें इंतजार है। मैंने तुम्हारे लिए वह जगह तय कर दी है जहां तुम्हारी कद्र होगी, जहां तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम बस मेरे नाम का जाप करते रहो, मेरे सामने श्रद्धा से सिर झुकाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलती हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए मेरा प्रेम है। यह तुम्हारे लिए मेरी शक्ति का वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को दूर करेगा। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी काली छाया तुम्हारी ढाल है और मेरी शक्ति तुम्हारा हथियार है। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगी। मेरे प्रिय, यह केवल शुरुआत है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा लेने वाला है और मैं हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे रहूंगी। बस मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करती हूं। मेरे प्रिय, मैं देख रही हूं कि तुम कितने दिनों से अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी आंखों में वह थकान, तुम्हारे कंधों पर वह बोझ और तुम्हारे हृदय में वह दर्द, यह सब मेरे लिए छिपा नहीं है। शायद तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारी नियति है, कि शायद तुम्हें यह दुख सहना ही लिखा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि नियति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं हूं वह शक्ति जो समय को अपने हाथों में रखती है, जो कर्मों के चक्र को बदल देती है, जो अपने बच्चों के लिए नई राहें गढ़ती है।
तुम्हारा यह दुख, यह परेशानी, यह सब अब मेरे आशीर्वाद से खत्म होने वाला है। मैंने अपने चरणों से तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया है और अब तुम उस मार्ग पर चलने वाले हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में कितने सवाल हैं। तुम सोचते हो कि यह सब कब खत्म होगा, कि तुम कब चैन की सांस ले पाओगे। शायद तुम उस जमीन के सौदे के बारे में सोच रहे हो जो अभी तक अधर में लटका हुआ है। मैंने देखा है तुम्हें रात दिन उसकी चिंता करते हुए, लोगों से मिलते हुए, अपनी बात रखते हुए। मैंने सुना है तुम्हारी वह चुपचाप की गई प्रार्थना जब तुमने मुझसे कहा, मां अब इसे हल कर दो। और मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी मां हूं। क्या मैं तुम्हारी पुकार को अनसुना कर सकती हूं? मैं तुम्हें यह वचन देती हूं कि वह सौदा अब पूरा होने वाला है। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं, वे अब हटेंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे अब चुप हो जाएंगे। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे कि तुम्हारी वह मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। और यदि तुम नौकरी की तलाश में भटक रहे हो मेरे प्रिय, तो यह भी मेरी नजरों से ओझल नहीं है। मैंने देखा है तुम्हें सुबह से शाम तक मेहनत करते हुए, हर जगह अपनी किस्मत आजमाते हुए। तुम्हारी वरना निराशा जब कोई जवाब नहीं मिलता, वह पल जब तुम अपने आप से सवाल करते हो कि क्या तुम में कुछ कमी है, ये सब मेरे हृदय को चोट पहुंचाता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह खबर मिलेगी जिसका तुम्हें इंतजार है। मैंने तुम्हारे लिए वह अवसर तैयार कर दिया है जो तुम्हें सम्मान देगा, जो तुम्हें स्थिरता देगा। तुम बस मेरे नाम का स्मरण करते रहो, मेरे सामने श्रद्धा से सिर झुकाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हां के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना न बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त न कर पाओ। तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न न कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती है कि यह किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, खुखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है, एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे।
उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य वह करवाना चाहती थी वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे उसके अंदर विचार चल रहे हैं। क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है, परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा, तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इनमेज प्योर पर्सन है। इस इनमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है, बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर, अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है। और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें।
कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमल्लाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि ये आप जो एंजल ऑन ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नाकारा निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मेरे बच्चे, उस खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति किया है, वह उसके लिए सरल नहीं। वह बार बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार बार असफल होता जा रहा है, क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा में लगी हुई हैं। वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है, उसी के आधार पर मैं जैसा बता रही हूँ, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचा ऊंग अड़ कर सकती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ वह सत्यता को प्रमाणित करता है, किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसीलिए तुम्हारी माता जब भी तुम्हें कुछ बताएगी तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा उसे ही तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह महिला जो उनका जादू टोना कर रही है, वह समझती है कि जब तुम पर जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा तो तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे तो तुम कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे। जब तुम कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे तब तुम अपनी रफ्तार धीमी कर लोगे, और जब तुम्हारी रफ्तार धीमी हो जाएगी तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वह महिला तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहती है। मेरे बच्चे, वह चाहती हैं कि तुम किसी भी तरीके से आगे न पहुंच सको, और न ही तुम सफलता की जीत किसी के सामने प्रस्तुत कर सको। तुम्हारी जीत एक मिसाल बनने वाली थी जो सबके लिए कांटे की तरह छुप रही थी। वह औरत भी तुम्हारे लिए कांटे बनकर आई है और तुम्हें इस प्रकार से चोट पहुंचाई है कि तुम जीवन भर भी संभालने का प्रयास करोगे तो भी नहीं संभल पाओगे, क्योंकि उसने जो योजना तुम्हारे लिए निर्माण की वह योजना बहुत ही जोखिम है। उसने जो बड़ी ही चतुराई से तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था तुम्हें गड्ढे में धकेलने के लिए, वह तो सफल हो गया है, और जो तांत्रिक वाला बची है इस पर उसका कार्य चल रहा है। उसने तो अपना कार्य कर दिया है जितना उसके बस में था। मेरे बच्चे, अब वह चाहती है कि तुरंत उसकी शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी होकर अपना प्रभाव देखने लगे, परंतु वह तुम तक पहुंचाने के लिए मुझसे से लड़ना पड़े। जो मेरी शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा कर रही है, इस प्रकार से रक्षा कर रही है कि कोई भी अनिष्ट शक्ति तुम तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हो जाएगी। उसके सभी रास्ते असफल हो जाएंगे। उसने जितना प्रयास तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया है, शायद वह अपने लिए करती तो उसका समय कुछ और ही होता। हो सकता है उसका भाग्य तुमसे भी ज्यादा चमक गया होता और वह अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल हो जाती जिस प्रकार से उसने कभी सोचा नहीं होगा। जो उसके भाग्य में है वह तो उसे मिलता है, परंतु जो नहीं भी होता वह भी उसे प्राप्त हो जाता है। परंतु इसके लिए उसे मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि वह मेरी बात को मानती है तो उसके लिए सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगी। मेरे बच्चे, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया की वजह से तुम्हारा जीवन आज नरक बन गया है। तुम इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी हो अपने जीवन से। तुम्हारे दुख से निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो तुम्हारी दशा है वह बहुत ही दयनीय है।
तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब जाकर मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, यह सब किया कराया उस औरत का है जो तुम्हारी बहुत करीबी है। तुम उसे जानते नहीं हो। वह तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और तुम्हें परेशान करने के रास्ते खोजती रहती है। तुम उसकी सभी बात से अनजान रहते हो। जब यह सब उसे देखा नहीं गया, मैं तब कहीं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता की महिमा पर और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए और लिख करिए कि आज मेरी माता ने जो भी सत्य प्रमाणित किया है वह शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि काफी समय से एक महिला मेरे घर रोज आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा था और मुझसे लगातार बार बार भूल हो गई थी, जिस कारण से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरी माता ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उस सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे जीवन का तथ्य मेरे सामने निकलकर उपस्थित किया है, उसमें प्रत्येक तथ्य मेरे जीवन से संबंधित है। मेरे जीवन की आलोचना कर मेरी माता ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इतना बड़ा एहसान आज के समय पर कोई नहीं करने वाला है। हे माता, आज आपने जो मुझ पर उपकार किया है, उस उपकार को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे जीवन में अपनी आधारशिला व्यक्त की है, वह सब सार्थक है, कोई भी बात निरर्थक नहीं है। मैं यही तो अपनी माता के अंदर देखा कि वह जो भी प्रस्तुत करेंगी वह प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करेंगी। उनकी दयालुता, उनकी उदारता मेरे हृदय को इस प्रकार से प्रसन्नचित्त कर देती है कि मेरी समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। निष्ठा को दूर होते ही वह बहुत ही अपने आप को चिंतामन और जवान महसूस करता हूँ, क्योंकि जब मेरी चिंता दूर हो जाती है तब मुझे एक ऐसी शक्ति जो मुझे कार्य करने के लिए मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो मैं अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करके आगे की ओर आकर्षक हो सके। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तब मैं अपनी माता का स्मरण करता हूँ और मेरी माता मुझे तत्काल ही वह चीज प्राप्त करवा देती है जो मेरे लिए आवश्यकता से परिपूर्ण होती है। आज मैंने अपनी माता के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन की सभी व्यवस्थाएं मेरी माता ने मेरे लिए सुनिश्चित कर दिया है। सर्वोत्तम के उसे रखड़ा कर दी। बच्चे, तुम अपनी गतिविधियों को इस प्रकार से चलाने का प्रयास करो जिस प्रकार से तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी चाहिए। मेरे बच्चे, उस महिला की तलाश अब तुम तक खत्म हो जाती है। वह स्त्री के सभी क्रियाओं को बंद करना चाहती है। तुम जो भी क्रिया अपने जीवन में करते हो उन पर रोक लगाना चाहती है। उसकी इच्छा यह है कि तुम कुछ भी कर ना पाओ और तुम्हारे घर में इस प्रकार का तांडव हो, उसमें उसे मजा आए, जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना आए, तुम किसी भी हालत में उन चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो तुम्हारे लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं तुम्हारे जीवन में इतनी चीज को तुम्हारे लिए प्राप्त कराना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त और तुम्हारे जीवन पर सरल बनाए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना की यह प्रक्रिया चल रही है वह तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से समाप्त कर दी जाए, जैसे कि तुम्हारे जीवन में कोई जादू टोना की समस्या आई हुई ना हो। यह संसार बहुत ही निर्दय है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कोई जरूरत हो, चाहे जो भी तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त बन गई हो, परंतु आज के समय पर मनुष्य किसी की सहायता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। वह देखते रहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है और इसे किस चीज की आवश्यकता है। सब कुछ जानते हुए भी आगे दौड़ करके नहीं आते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। यदि वह लोग उसकी रक्षा करने के लिए आ जाए तो इस संसार में मनुष्य पर कोई संकट ही ना आए, क्योंकि जब भी कोई कट आएगा तो कोई ना कोई तो उसकी मदद करने को मिलेगा, जिस वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तकलीफ नहीं होगी तो ना तो वह खुशी खुशी अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा, और जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य कर देगा। मेरे बच्चे, यह संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है। इस संसार के सभी लोग एक दूसरे से इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश ना रहे और ना ही उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए। वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से वह अपने जीवन में आमंत्रण कर ले।
मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मैंने पूर्ण करने का जो सन लिया है वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूंगी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे इस सृष्टि के नियमों में हस्ताक्षर करना पड़ जाए और चाहे मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार करने पड़ जाए। ये मेरा वादा है, ये तुम्हारे लिए सच्चा होकर रहने वाला है। मेरे बच्चे, यह जो महिला शत्रु है वह कोई और नहीं है। अब मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना होगा जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है। मेरे बच्चे, वह घटना तुम्हारे बहुत करीब की है। वह तुमसे हर रोज आकर मिलती है और तुम्हारे हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तुमसे बातें करेगी कि मानो वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, किंतु उसके अंदर की भावनाओं को तुम नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इन सब चीजों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। वह महिला शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे हैं बर्बाद ही कर डालते, परंतु मैं तुम्हारी सही स्थितियों को सुधारने का इस प्रकार से प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा है वह आशा पूर्ण कर दी जाए, क्योंकि तुम्हारे अपने जीवन में अभी तक आशाएं अच्छी है, परंतु उस पर अभी तक तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तुम्हारी कोई भी आशा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हारी आशा पूर्ण न होने के कारण तुम्हारा मन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी आशाओं को कभी भी असफल नहीं होने दूंगी और उस महिला शत्रु को तुमसे पीछे करते हुए तुम्हें आगे की ओर ले जाऊंगी। वह महिला शत्रु हल्के गोरी है, उसके काले लंबे बाल हैं और उसका नाम वृष राशि में आता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देखते आ रहा हूँ कि तुम्हारे हर पीढ़ियां ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने, और तुम्हारे दादा पदाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है, उसकी पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे में यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदल जाएगा। आज मैं हर एक सच्चाई को आपके सामने लेकर आऊंगी, एक एक रहस्य से पर्दा उठाऊंगी। जो चीजें आज तक आपको मालूम नहीं थी, जो रहस्य आज तक आपसे छुपा हुआ था, वह सारी सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। और यह ईश्वर की मर्जी है, माँ आदिशक्ति की मर्जी है कि आप यहाँ तक पहुँचे और सच्चाई आपको मालूम हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसे सीरियसली लेना, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, आपके डिवाइन चाहते हैं कि यह बात आपको मालूम हो। इसे बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि जो चीज मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इसमें आपकी खुद की फैमिली भी इवॉल्व है। और वह नहीं चाहती थी शायद इवॉल्व, क्या ये सारी इन्हीं की मिलीभगत कह सकते हैं। ये लोग मतलब बिल्कुल भी इन सारी चीजों को इग्नोर करते आए हैं और आपसे सच्चाई छुपाते आए हैं। लेकिन ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, सारी की सारी सच्चाई। लेकिन उससे पहले एक और इसी का पहलू, एक चीज और आ रहा है। सबसे पहले मैं अगर आपको ये बता दूं, ये चीजें अगर ये हाईलाइट आपको बता दूंगी, तो बाकी की चीजें अपने आप बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। देखो, आपके जो स्पिरिट्स हैं वह आपकी तरफ किसी भी आपकी लाइफ में किसी भी ऐसे लोगों की एंट्री प्रवाहित नहीं कर रही है। ऐसे लोगों की एंट्री पूरी तरह से लिमिट कर दी गई है। ऐसे लोग आपको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है, जो बहुत ज्यादा आपको पसंद नहीं करते हैं, सब तरह आपको हेट करते हैं, जो बहुत ज्यादा सो कॉल्ड लोग हैं, जो दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, मन में कुछ और होता है, लेकिन अपने एक्शन से वह कुछ और ही दिखाते हैं। तो ऐसे लोग आपको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इनको बिल्कुल पूरी तरह से लिमिट कर दिया गया है। जो लोग आपको हेट करते हैं, जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, किसी भी प्रकार से जो इविल इंटेंशंस आपके प्रति रखते हैं, इस प्रकार के लोगों की एंट्री आपके घर में बैन कर दी गई है। आपके अराउंड सराउंड में इन लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। यह आपके अराउंड और सराउंड में भी नहीं रह सकते हैं। मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये पूरी तरह से इनको समझ लीजिए, सबक सिखाया जा रहा है। यह आपकी लाइफ में रहने की बिल्कुल भी इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि आपकी लाइफ में रहे। तो इनको लात गुस्से मार मार के आपकी लाइफ से जो आपके एंसेस्टर्स हैं वह दूर कर रहे हैं।
और ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इस प्रकार के लोगों से आप बहुत ज़्यादा अचानक से हेट नहीं कह सकते कि आप बहुत ज़्यादा इन लोगों से हेट करने लगे, इनको देखना नहीं चाहते, नफरत हो चुकी है। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ है आपके मन में कि आप उनसे बात करना नहीं चाहते, उनसे एक उखड़ापन सा महसूस हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और ऐसे लोगों को आपके घर में एंटर नहीं करना, डिवाइन एंटर नहीं करने दे रहे, इस चीज़ का प्रमाण दिया जा रहा है। जो आपके मतलब स्पिरिट्स हैं, जो एंजल्स हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं कहूँ आपको, आपने ये चीज़ देखा होगा, अचानक से आपके घर का कोई डोर, एक पर्टिकुलर, ये बहुत मतलब मैसेज आ रहा है, आपके घर का कोई ऐसा डोर है जो ना अचानक से जाम हो चुका है। मुझे यहाँ पर एक बार और ये मैसेज आया था, लेकिन ये चीज़ एक बहुत बड़ा इंडिकेशन करता है, एक बहुत बड़ा साइन है, और इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपने देखा होगा, वॉशरूम का होगा, स्टोर रूम होगा, आपके टेरेस का होगा, कोई भी ऐसा कोना, कोई भी ऐसा डोर मैं देख रही हूँ जो अचानक से जाम हो गया होगा या वो खुल नहीं पा रहा होगा। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब आसानी से वह खुल नहीं रहा होगा। मुझे लग रहा है अभी भी वह जाम है, जाम वाली कंडीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। कोई डोर आपका जाम है, शायद वह अभी भी बंद है, खुल नहीं रहा है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा ट्राई किया उसे खोलने के लिए, लेकिन वह खुलता नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है वह आसानी से नहीं खुलता है। 2-3 लोग आते हैं, खींचातानी करते हैं, तब वह जाकर वह डोर खुलता है। आप भी उससे हार चुके हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई स्पिरिचुअल मतलब आपने ऐसा कुछ चीज़ फेस किया है, ये चीज़ यहाँ पर बहुत मायने रखती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये सिचुएशंस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फेस की है आने वाले टाइम में, या तो लोग करने वाले हैं या ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है 70% लोगों ने ये चीज़ फेस की है। तो ये वीडियो आपके लिए है, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोग आने वाले टाइम में फेस करेंगे। आपकी लाइफ में बेसिकली ऐसे लोगों की एंट्री डिवाइन नहीं कराना चाहते हैं जिनकी कुछ हिडन इंटेंशन है, ईवल इंटेंशन कुछ कह सकते हैं, हिडन ईवल इंटेंशन। क्या मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, जो आपके लिए अच्छा फील नहीं करते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं मानते हैं, जिनके मन में आपके लिए कुछ हेट है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ हेड भावनाएं हैं, वह किसी प्रकार से आपसे मतलब एक कह सकते हैं कि कंप्लीट कंपटीशन वाली एनर्जी किसी प्रकार से आपको कंपट करना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कुछ हिडन इवल इंटेंशंस है, उनके मन में बहुत ज्यादा हिडन इंटेंशंस मैं देख रही हूँ। ये छुपे रुस्तम लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा मतलब ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते। इनके मन में मैं पाप देख रही हूँ, बहुत गंदगी देख रही हूँ। जब भी मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स रहे हैं, और मेरे हेडेक प्रॉब्लम हो रही है मुझे यहाँ पर। जब भी मैं आपसे बात करती हूँ या आपकी एनर्जी को मैं सेंस कर रही हूँ या फील कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून सा मिल रहा है। लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर इंसान की एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, इसकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। कुछ कह सकते हैं कि कुछ हिडन इविल इंटेंशंस हैं इसके मन में आपके प्रति, और इस वजह से वह आपके घर में एंटर नहीं कर सकते हैं। वो आपको पूरी तरह से एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी को वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको पूरी तरह से आपकी लाइफ में ब्लॉक कर दिया गया है। आपकी एनर्जी से पूरी तरह से वो बैन हो चुके हैं। वो किसी भी प्रकार से आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और हो सकता है, मुझे लग रहा है, इस फेस्टिवल सीजन जो आया था या मैरिज सीजन, मुझे यहाँ पे लग रहा है वेडिंग सीजन चल रहे हैं, उन्होंने किसी प्रकार से आपको एक्सेस करने की कोशिश की है, ग्रीट कराने के बहाने से या किसी प्रकार से, लेकिन वह पूरी तरह से कोशिश की है। आपके जो स्पिरिट्स गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वह पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है। मैं ये चीज़ यहाँ पर कहूँगी, पजेसिव है बहुत ज़्यादा, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। ज़रूर इस वीडियो को क्लेम करके
थैंक यू बोले अपने स्पिरिट्स को, क्योंकि यहाँ पर इपा बहुत ज्यादा दिखा दो। 122 बहुत ज्यादा दिखा है, मुझे 888 बहुत ज्यादा दिखा है। मतलब वह आपको किसी भी प्रकार से जो स्पिरिट्स हैं आपको नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकते। कोई आपको एक कह सकते हैं, नकामाग भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह पूरी तरह से इस इंसान को आपके स्पिरिट्स ने बंद कर दिया है और यह आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ये इस प्रकार के लोग हैं जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं। ये आपकी एनर्जी पर फीड करना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा को कह सकते हैं कि धारण करते हैं। मैंने कहा, जब भी मैं आपकी एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। इतनी ज्यादा मतलब कह सकते हैं डिवाइनली एनर्जी को कैरी करते हैं आप लोग, जिनकी भी एनर्जी आज वहां पर मैं पिक कर रही हूँ। और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी एनर्जी को फील करके। आप बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा को धारण करते हैं। हो सकता है आपको इस बात का पता नहीं है, बोध नहीं है, ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप एक नेचुरल लवर है, आप नेचुरल हीलर हैं, आप एनिमल्स लवर है, मेरी तरह बहुत ज्यादा एनिमल्स लवर है। हो सकता है आप पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, जीव जंतुओं से कनेक्ट करते हैं, एनिमल्स भी आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो हर प्रकार से आप एक इम्पैक्ट है, एक डिवाइन सोल है, दिव्य आत्मा है। तो आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा दिव्य है। जिन लोगों को आपकी लाइफ से, नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से बैन कर दिया गया है, यह इस प्रकार के लोग हैं जो आपकी एनर्जी पर फीड करते थे, आपको नुकसान पहुंचाकर, आपकी कह सकते हैं आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के। आपको हो सकता है कि लाइट करते थे, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते थे, जानबूझकर आपको क्रोध दिलाना चाहते थे, आपकी लाइफ में किसी न किसी प्रकार से इंटरफेयर करके लड़ाई झगड़ा करवाते थे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जो आपको उकसा थे, लड़ाई झगड़े करवाते थे, गैस लाइट करवाते थे, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें करके यह आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहते थे पूरी तरह से, आपकी एनर्जी को नेगेटिव करना चाहते थे और आपकी एनर्जी को फीड करना चाहते थे और खुद की लाइफ को सिक्योर कर रहे थे। तो आपकी लाइफ से किसी न किसी प्रकार से आपकी ऊर्जा को जो लोग ड्रेन करने की कोशिश करते थे, ऐसे लोगों को बैन कर दिया गया है, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया गया है। इसी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा डरे भी हुए हैं। इस प्रकार के लोगों को आपकी लाइफ से बिल्कुल नुकसान पहुंचाए, कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन करे, वह हर हद पार कर रहे हैं। तो यह चीज बहुत ज्यादा क्लियर है। अगर आपके घर में कोई ऐसा दरवाजा है, कोई ऐसा डोर है, बहुत ज्यादा जाम हो चुका है, जिसे खोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है, आपके स्पिरिट्स आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं। इस प्रकार के हैटर्स जो आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, आपकी लाइफ में मतलब इंटरफेयर करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के लोग आपके अराउंड, आपके सराउंड, आपके घर में एंटर नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में इस प्रकार के लोग एंटर नहीं कर सकते। आप चाहो तो भी ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते हैं। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बना दी जाएंगी कि आप चाहकर भी ऐसे लोगों को एंटर अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी लाइफ में नहीं करा सकते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भोले हैं। मुझे यहाँ पर बहुत इनोसेंट एनर्जी आ रही है, आप ना नहीं कह पाते हैं, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसी बात का लोगों ने फायदा भी उठाया, इसी चीज का लोगों ने फायदा उठाया, और कुछ एनर्जी वैम्पायर ने तो इस चीज का हद से ज्यादा फायदा उठाया, जिन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन भी किया, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा यूज किया, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की। तो इस प्रकार के लोगों को उनकी असली औकात दिखाई जा रही है, उनकी हद दिखाई जा रही है, और ये आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। और मैं फिर से दूसरी बात आपको बताने वाली हूँ। देखो, मैंने कहा था कि कुछ ऐसी लेडी है आपके घर परिवार में जो आपको लेकर प्रोटेक्टेड है, लेकिन वो आपके अनसेट हैं, और इनके बारे में आज तक कभी किसी ने चर्चा नहीं की, क्योंकि ये मुझे बहुत पुरानी एनर्जी लग रही है। मतलब बहुत सदियों पुरानी, आपकी दादी या परदादी हो सकती है, बहुत पुरानी नानी परनानी, दादी या परनानी, ये बहुत ज्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टेड है, किसी भी हद तक ये जा सकती हैं। आज तक हो सकता है इनके बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई,
क्योंकि ये बहुत पुरानी है। तो हो सकता है कि पापा या पापा के पापा कुछ होंगी, वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है, लेकिन ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। और मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिखी जो मैंने आपको नहीं बताई। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की, कुछ ऐसी चीज़ें की, आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की, आपके घर परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की। इसलिए जो कुछ डोर था वह आपको एक इंडिकेशन दिखा रहा था, वह आपको एक साइन दे रहा था कि वह बंद पड़ गया, वो जाम पड़ गया। अचानक से आने वाले टाइम में आप देखोगे तो ये खराब इंडिकेशन नहीं है, ये अच्छा है कि आपको बता रहा है कि कुछ ऐसी गंदी चीज़ें, कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स के लोग, जो लो वाइब्रेशन के लोग हैं, वह आपके घर में एंटर करना चाहते हैं। और डिवाइन ने नो कह दिया। डिवाइन ने उनको उनकी असली जगह दिखा दी, माँ काली ने उनको उनकी असली जगह दिखा दी, क्योंकि आपके जो एनसेट हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आपके जो पी हैं वो किसी भी हद तक आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सिक्योर करने के लिए, आपके घर फैमिली परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए वह किसी भी हद तक जा रहे हैं पास्ट में। ना बहुत सारे लोगों ने आपके भोलेपन का, आपके मासूमपन का फ़ायदा उठाया, आपके इनोसेंट का फ़ायदा उठाया, आपको बेवकूफ़ समझा कि यह क्या ही समझेगा या क्या ही समझेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया गया है। एनर्जी, वैम्पायर लोगों ने तो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी पर फीड किया है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा था। इन्होंने कोशिश तो बहुत लेवल की, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वह जाग चुके हैं, कह सकते हैं सो रहे थे। पहले पास्ट में क्या सो रहे थे? देखो, सबका कर्म होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ लर्निंग होती है, हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। तो उस टाइम पर ये तो नहीं कहेंगे कि ये सो रहे थे, जागे ही थे। लेकिन इस बार अभी जो एनर्जी यहाँ पर आई है, अब जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स लिटरली इनकी बैंड बजा देंगे, लात गुस्से सब मारकर इनको आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं कि नहीं, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। इससे ज्यादा अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश की तो हमसे ज्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा क्लियर देख रही हूँ। ये किसी भी हद तक जा रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स किसी भी हद तक जा रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर फिर से आया है 555 और 222 भी आया है। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सिक्योर कर रहे हैं ऐसे नौटंकीबाज लोगों से जो फेस पर कुछ और दिखाते हैं लेकिन उनके मन में कुछ और होता है। ऐसे लोगों की असलियत भी आपके सामने आने वाली है। यह चीज भी यहाँ पर डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन पूरी तैयारी में है, पूरी प्लानिंग के साथ वह आपको तैयार कर रहे हैं। देख लेते हैं इस वक्त और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस वक्त, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी जानना क्या जरूरी है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रही हैं। बजरंग बली बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। बजरंग बाण का चौपाई मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर सुनाई दे रही है। मैं एक बार आप लोगों को बोल देती हूँ। जय हनुमान संत हितकारी सुन लीजिए। प्रभु अरज हमारी जन के काज विलंब ना कीज, आतुर दोरी महासुख दीज। तो यहाँ पर बजरंग बली बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपकी जर्नी में। हनुमान जी बहुत ज्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक की है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी बहुत ज्यादा आपको ब्लर। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनके दिल और दिमाग पर हो छाए